हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की वसंत भाग 3 से तीसरा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बस की यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर हरिशंकर परसाई, जिन्होंने एक व्यंग्य शैली में इस पाठ को लिखा है। ये जो पाठ है मैं आपको बता दूं, बस की जो यात्रा पाठ है निबंध शैली में लिखा गया व्यंग्यात्मक है। व्यंग्य का अर्थ क्या होता है कि लेखक ने पुरानी बस के माध्यम से यातायात के साधनों पर और प्राइवेट जो कंपनी के बसें चलाते हैं उनकी लालच पर, उनके स्वार्थ पर एक व्यंग्य कसा है। इसमें हास्य शैली का भी प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति टूटी फूटी बसों में जब यात्रा करते हैं तो किस प्रकार उसमें हंसी मजाक होती है। तो आइए शुरू करते हैं बस की यात्रा। बस की यात्रा से आप लोग समझ गए होंगे कि आपके नाम से ही आप समझ गए होंगे हम किस बस की यात्रा के बारे में बात करेंगे। यात्रा का अर्थ होता है आना जाना, कहीं पर जाना, घूमने जाना, बस के माध्यम से कहीं पर जाना, कहीं पर पहुंचना। ठीक है बच्चों। तो हम इनके अध्ययन करने से पहले मैं जो आप पाठ को शॉर्ट में बताऊंगा बच्चों, इसकी कहानी और आप लोग जो है इस कहानी को समझ लेंगे। वसंत भाग में से हम फिर से एक बार समझ लेंगे। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। तो देखिए, आप लोग को बस यहाँ पर दिखाई देती होंगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, बस है। क्या है, ये बस है, दिखाई देती है बच्चों। तो यह बच्चों बस है। बस की हालत आपको दिखाई देती होगी। ये जो बच्चों बस है, ये बस की हालत क्या है, ये बस की कंडीशन क्या है, वो आपको दिखाई देती होंगी। कैसी बस है ये बच्चों, कैसी दिखाई देती है, टूटी फूटी सी ये बस दिखाई देती है, जिसको जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हैं कि इसका आगे का जो बोर्ड है, देखिए बच्चों, ये जो आगे का बोर्ड है टूटा फूटा सा है। कैसा है ये आगे का बोर्ड, कैसा है बच्चों, टूटा फूटा सा है। पहिए इसके घिसे हुए हैं। ये जो पहिए है, ये पहिए कैसे हुए गए हैं, घिसे हुए हैं। और इसकी जो खिड़कियां हैं, ये जो बच्चों खिड़कियां हैं इसकी, ये खिड़कियां हैं जो टूटी फूटी सी है। खिड़कियां कैसी है, टूटी फूटी सी है। जो कांच है वो भी टूटी फूटी सी हालत में दिखाई दे रही है। बच्चों, ये जो कांच है, ये कांच भी कैसी दिखाई दे रही है आपको, टूटी फूटी सी दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों। तो इस बस में व्यक्ति यात्रा कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो बस है, इस बस में व्यक्ति यात्रा कैसे करते हैं, यहाँ वे ये कहानी है। कहानी नहीं, बेसिकली ये निबंध है। कहानी नहीं, बेसिकली ये क्या है, निबंध है। इसमें जो 5 मित्र होते हैं,
वो एक फैसला लेते हैं, जैसे आप लोग भी जैसे फ्रेंड फ्रेंड इकट्ठा हो जाए और आप पांचों डिसाइड कर लेते हैं आज घूमने जाना है, तो ऐसे ही पांच मित्रों ने घूमने जाने का फैसला किया। शाम तो देखिए बच्चों, शाम 4 बजे वह घूमने जाते हैं। कितने बजे बच्चों? 4 बजे। तो वह शाम 4 बजे घूमने जाने, तो वह शाम 4 बजे वो बस पकड़ेंगे। और कहाँ से लोग जबलपुर जाना है, कहाँ से उनको कहाँ से जाना है? जबलपुर से जाना है। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे जबलपुर लिखा है, यहाँ से जबलपुर से वो जाना है। और जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर कहाँ पे है बच्चों? मध्य प्रदेश में एक जगह है। जबलपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और पन्ना भी एक मध्य प्रदेश में जगह है। पन्ना जो है, पन्ना कहाँ पे है बच्चों? पन्ना भी एक मध्य प्रदेश में ही है। पन्ना से उसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटों भर निकलती है। पन्ना से वह कहाँ पे निकलते हैं? सतना के लिए और निकलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। कि पन्ना से इस बस को पकड़ेंगे, ये जो बस है इनको कहाँ से स्टेशन तक पहुँचा देगी? वहाँ से जो जबलपुर से ट्रेन पकड़ लेंगे। पांचों दोस्त को कहाँ पर जाना है? जबलपुर में जाना है। बस कहाँ पकड़नी है? पन्ना से निकलकर सतना की ओर, ठीक है। पन्ना उन लोगों को बस पकड़नी है, ये उन लोगों ने डिसाइड कर लिया। उसके बाद और क्या डिसाइड किया? उसमें जो 5 व्यक्ति थे, उसमें से 2 व्यक्ति को सुबह के लिए ऑफिस जाना था। उन्होंने क्या सोचा कि हमें रात में ही वो यात्रा करेंगे और ऑफिस के समय पर हम वापस जाएंगे। आप लोग भी डिसाइड करते होंगे कि चलो हम आज नासिक घूमकर आएंगे, सुबह स्कूल के टाइम तक आ जाएंगे। आप लोगों ने भी ऐसी यात्राओं के बारे में बहुत कुछ सोचा होगा। और कभी कभी आपने कभी भी वह यात्रा की भी होगी। रात रात का सफ़र किया और सुबह स्कूल टाइम पर आ जाते होंगे। तो ऐसे इन दोस्तों ने भी डिसाइड कर लिया कि जिन 2 को सुबह काम में आना था, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम वापस का रास्ता भी ऐसे ही तय करेंगे। ट्रेन से आएंगे, फिर हम बस को पकड़ लेंगे। लेकिन इतने में क्या होता है, कोई समझदार व्यक्ति क्या कहता है कि शाम के वक्त बस में सफ़र करना सही नहीं है। सफ़र का अर्थ क्या होता है? यात्रा करना। सफ़र का अर्थ क्या होता है? यात्रा करना। तो उनके दोस्त पूछते हैं कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो सामने वाला समझदार व्यक्ति क्या बोलता है कि नहीं, बस डाकिन है। डाकिन का अर्थ क्या मतलब है कि बस ही डाकू है। डाकिन का अर्थ क्या होता है कि बस ही डाकिन है। यहाँ पर लेखक ने क्या दिखाया है कि बस इतनी बुरी हालत में है कि वो
आपको पहुंचा नहीं पाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बस को यहाँ पर लेखक क्या दिखा रहा है कि बस को दिखा रहा है कि बस इतनी बूढ़ी हो चुकी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो बस है, ये बस बच्चों आप सभी को दिखाई देती होगी। तो ये बस कितनी बूढ़ी हो चुकी है, वयोवृद्धि करके यहाँ आई है। बस इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि इसको देखकर उनके मन में उनके मन में श्रद्धा, यहाँ पर श्रद्धा एक शब्द आया है कि श्रद्धा हमेशा बड़ों के प्रति होती है। बड़ों के प्रति जो सम्मान होता है, आदर भाव होता है, उसको क्या कहते हैं? श्रद्धा कहा जाता है। पांचों दोस्तों के मन में क्या हुआ कि बस के प्रति एक श्रद्धा भाव आ गया, कि उसके प्रति आदर का भाव आ गया। और क्या हुआ कि बस इतनी पुरानी होगी कि आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी कि पुरानी सी बस रहती है, उसमें कभी बैठने का मन नहीं होता है। तो क्या लेखक क्या कह रहे हैं कि बस इतने ज़्यादा निशान थे, बस में इतने ज़्यादा निशान थे कि वो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि ऐसा लगता था कि कितने समय से वो चल रही है। उसके ना टायर बदले गए हैं, ना शीशा लगवाया गया है, और वो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों ने निशान का अर्थ होता है कि चिन्ह लगे हुए। यहाँ पर बस का वर्णन लेखक करते हैं। इसमें से ही एक बस कंपनी के हिस्सेदार भी इस बस में जा रहे होंगे। बस कंपनी हिस्सेदार के मतलब क्या है? बस चला रही है। जो पैसा लगाते हैं, एक व्यक्ति उनमें वो भी बैठा था। उनको ये पता भी था कि बस की कितनी बुरी हालत है। उसकी नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। नवीनीकरण का अर्थ है बस की जो है मरम्मत की जानी चाहिए। उसके बाद बस मालिक को भी पता है वो स्वार्थ होकर अपना पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो भी बोल रहे हैं। तो पांचों मित्रों ने पूछा कि बस चलती भी है? उन्होंने किससे पूछा? कंपनी के एक हिस्सेदार से पूछा जो बस में सफ़र कर रहा था। वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी बस चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है क्या ये किन किन बीच में? तो पांचों मित्र के बीच में और एक कंपनी के हिस्सेदार के बीच में ये बात हो रही है। तो थोड़ी देर क्या हुआ कि डॉक्टर भी उसी बस में सफ़र कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि आप सफ़र करते हैं तो बस में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें जान पहचान भी हो जाती है। डॉक्टर मित्र ने क्या कहा कि डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। और इस तरह से जो आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें 5 मित्र। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ये जो है 5 मित्र बस में बैठे हुए हैं। देखिए बच्चों, ये 5 मित्र बस में बैठे हैं। तो इंजन को जो ड्राइवर होता है वह इंजन को स्टार्ट करता है। जैसे वह इंजन स्टार्ट करते हैं तो बस में बहुत सारी आवाज़ आती है। बहुत सारे ऐसी आवाज़ आती है कि पूरी बस हिल जाती है। पुरानी बस जो होती है उनकी खिड़कियां भी बहुत आवाज़ करती है। उसका इंजन आवाज़ तो करता है, लेकिन लेखक को क्या लगता है कि हम बस में नहीं बैठे हैं, हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं। ऐसा क्यों लग रहा था? लेखक को ये अपने आप समझ ही आ गए होंगे।
क्योंकि बस इतनी आवाज़ कर रही थी, बस इतने ज़ोर से हिल रही थी कि वो इंजन के अंदर ही बैठे हैं और बस को जो खिड़कियां है वो सारी टूट चुकी थी और छोटे छोटे कांच बचे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। तो ये आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से बस चलती है तो लेखक को एक महात्मा गांधी जी के आंदोलन का मोमेंट याद आ जाता है। तो वह कौन सा मोमेंट है? असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप समझ सकते हैं कि जब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह किया था सन 1930 में, ये आप लिख सकते हैं बच्चों। तो भारतीयों ने क्या कहा था कि सविनय अर्थ होता है कि हम आपके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। लेखक ने सविनय का अवज्ञा आज्ञा को क्यों जोड़ा है? आप सोच सकते हैं कि बस का एक ऊर्जा यह कह रहा था कि मैं तुम्हारा साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर भी उनके लिए क्या था कि उनको ज़बरदस्ती ले जाया करता था। जिस प्रकार भारतीयों से ज़बरदस्ती हो रही थी, भारतीय अंग्रेज़ों की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद भी भारतीयों को सारी बातें मनवाई जा रही थी। इसलिए महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था और ये बस भी एक उसी प्रकार की थी। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि लेखक हमारे यातायात के जो नियम है, वाहन मतलब जो जैसे गाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, इनको हम वाहन बोलते हैं। तो ठीक है, वाहन के जो साधन है इनके लिए नियम कानून होने चाहिए। जो कि यह बस इस पाठ में क्या दिखाई दे रहा है? इस पाठ में क्या दिखाई दिया गया है कि बस कंपनी के मालिकों ने बिल्कुल भी उन नियमों पर ध्यान नहीं दिया। उस समय वह सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रहते थे। बस पे कोई पैसा खर्च कर नहीं रहे थे। यात्रियों की सुरक्षित संबंधी कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि बस की ऐसी हालत थी। बस कहीं पर भी ब्रेक फेल हो सकता था। बस का यदि एक्सीडेंट हो जाए तो कितने सारे यात्री मर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है बस कंपनियों ने बस को सही नहीं करवाया। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना बस से की है। सीट और बॉडी का ऐसा लग रहा था कि सीट बॉडी को छोड़कर निकल जाएगी। ऐसा लग रहा था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जाएगी। वो जो सीट पर बैठे थे उनको ऐसा लग रहा था कि कभी सीट आगे जा रही है तो कभी सीट पीछे जा रही है। तो फिर अचानक से बस बीच में रुक गई। इतने में क्या होता है कि बस रुक जाती है और क्या होता है, पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है। समझ गए आपकी बस की हालत कितनी ख़राब हो चुकी थी कि पेट्रोल के टंकी में ही छेद हो गया। इतने ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकाला और बगल में रख दिया और उसमें एक नली डालकर पेट्रोल को इंजन में धीरे धीरे भेजा और धीरे धीरे इस तरह उन्होंने बस को पेट्रोल पिलाया कि जैसे बच्चे की कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसी प्रकार ड्राइवर ने भी किया। बस को क्या पिला रहा था ड्राइवर? तो बस को पेट्रोल पिला रहा था ड्राइवर। 10-15 मील बस गई। उसके बाद क्या होता है कि 5 मित्र बहुत डर लग रहा था। 5 मित्रों को बहुत डर लग रहा था, कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए, कहीं बस का स्टीयरिंग टूट न जाए। और चारों तरफ क्या थे? पेड़ थे। और पेड़ पर कौन बैठे थे? पक्षी बैठे थे। और लेखक जो है यहाँ पर पेड़ों को दुश्मन समझता था। झील देखता था, ऐसा लगता था कि इसमें बस गोता लगा देगी। गोता मतलब क्या है? झील में डूब जाना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अचानक यहाँ बस रुक गई और फिर नहीं चली।
यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब कुछ बस के एक एक हिस्से ने चलना बिल्कुल मना कर दिया। अब नहीं कह रहे थे, तो बस तो फर्स्ट क्लास है जी। अब कंपनी के हिस्सेदार की दुर्दशा देख रहे होंगे। बस की हालत इतनी खराब है कि फिर भी वह क्या कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है। और वो यात्री को शांत करने के लिए क्या कह रहे थे कि ये तो इत्तेफाक है, अचानक हो गई, बस बहुत ही अच्छी है। तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार, बस आगे चली, उसकी चाल और कर्म हो गए। और उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखें जो ज्योति जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटक कर वह रेंग रहे थे। और आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं है। अभी वह पीछे से गाड़ी आते थे तो वो क्या कह रहे थे, ये सब लेखक कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो साइड में गाड़ी खड़ी हो जाती थी और बोल रहे कि निकल जाओ बेटी, मैं तो अभी क्या हो गई, बुढ़ी हो गई हूँ, ऐसे वो बोल रहे थे। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। एक पुल आ जाता है, पुल के ऊपर के वो बस पहुंच जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है, हवा उसमें से निकल जाते हैं। तो वह